फ्रिक्शन चैप्टर में अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला न्यूमेरिकल हमने लिया है जो कि है एक 50 किलोग्राम भार के धातु का बक्सा लकड़ी की क्षैतिज सतह पर रखा हुआ है। धातु एवं लकड़ी के बीच घर्षण गुणांक का मान 0.55 है। बक्से को खिसकाने के लिए जरूरी क्षैतिज बल का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये डायग्राम में आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ये बॉक्स है जिसका वेट 50 किलोग्राम है। ठीक है, इसका वेट 50 किलोग्राम नहीं है, इसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो नॉर्मल रिएक्शन होती है आर, वो वस्तु के वेट या भार के बराबर होती है। और भार और द्रव्यमान दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम जानते हैं कि भार बराबर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय द्रव्यमान, यानी भार को हम W वेट से डिनोट करते हैं। W इज इक्वल टू mg, ये आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर वेट ऑफ द बॉक्स क्या हो जाएगा, मास इज़ 50 kg एंड g, हम कैलकुलेशन को इजी करने के पर्पज़ से g का मान 10 मान लेते हैं, जबकि g का एक्चुअल वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर वेट हो गया 500 न्यूटन। ठीक है, तो हमारे पास वेट का मान आ गया। तो वी नो दैट सिंस वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन दैट इज आर इज ऑल्सो इज इक्वल टू 500 न्यूटन। तो हमारे पास एक चीज़ आ गई आर की वैल्यू। अब हम जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पर बक्से को जो कि लोहे का बना हुआ है, धातु का बना हुआ है, उसे लकड़ी की सतह पर सरकाने के लिए 0.55 घर्षण गुणांक को ओवरकम करने की ज़रूरत है। तो इसे खिसकाने के लिए हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू की वैल्यू है 0.55, दैट इज़ घर्षण गुणांक का मान है ना। घर्षण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन 0.55 मल्टीप्लाइड बाय आर इज़ 500 न्यूटन। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटर से हम निकालेंगे। तो जनरली कैलकुलेटर का यूज़ करना भी आपको अब बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 500 मल्टीप्लाइड बाई 0.55 इज इक्वल टू 275। तो ये कितना आ जाएगा, घर्षण बल का मान 275। और सिंस द यूनिट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज न्यूटन, हैंस द फ्रिक्शन फोर्स आल्सो इज इन न्यूटन। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है। और अब हमको देखने वाली बात यह है कि चूँकि यहाँ पर 50 kg के या 50 किलोग्राम के बल के कारण इसका जो वेट आया 500 न्यूटन, तो 500 न्यूटन के बॉक्स को हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खिसकाने के लिए केवल 275 न्यूटन की आवश्यकता पड़ी। वो भी क्यों, क्योंकि यहाँ पर सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि हमें फ्रिक्शन का मान जितना कम होगा उतने ही कम बल में वस्तु को खिसकाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये वाला जो सवाल है ये कंप्लीट होता है।